नमस्कार दोस्तों, मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सूर्यवंशी क्षत्रिय मराठों के बारे में जानकारी ली। आज हम इस वीडियो में चंद्रवंशी क्षत्रिय मराठों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, जिसमें क्षत्रिय वर्ण सबसे मुख्य और सबसे बड़ा है। और इस क्षत्रिय वर्ण में 2 मुख्य वंश है, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। क्षत्रियों के सारे कुल इन 2 वंशों में विभाजित है। और इसी परंपरा से क्षत्रिय मराठा जाति में 96 क्षत्रिय कुल है। 96 क्षत्रिय कुल मिलकर क्षत्रिय मराठा जाति बनी है। और मराठों के इन 96 कुल में से 40 कुल चंद्रवंशी और 56 कुल सूर्यवंशी है। चंद्रवंश और सूर्यवंश का मतलब लोग आकाश के चंद्र सूर्य से लेते हैं, लेकिन क्षत्रियों के सूर्यवंश और चंद्रवंश का संबंध आकाश के चंद्र सूर्य से नहीं है। तो इस वीडियो में हम यह जानते हैं कि चंद्रवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की निर्मिति भगवान ब्रह्मा जी ने की है। इन्हीं से सभी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का निर्माण हुआ है। चंद्रवंश की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के पुत्र थे ऋषि अत्रि, जिनकी पत्नी सती अनसुया माता थी। अत्रि ऋषि को 3 पुत्र हुए, महादेव के अवतार दुर्वासा ऋषि, भगवान विष्णु के अवतार भगवान दत्तात्रेय और ब्रह्मा देव के अवतार चंद्र ऋषि। तो यह जो चंद्र ऋषि थे, इन्हीं के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए। ऋषि चंद्र के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा से चंद्रवंश का विस्तार हुआ। पुरुरवा ने प्रयागराज के पास प्रतिष्ठानपुरी को अपनी राजधानी बनाया। राजा पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष। राजा नहुष ने स्वर्ग को भी जीत लिया था। राजा नहुष के पुत्र हुए ययाति। राजा ययाति से ही चंद्रवंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, यह चक्रवर्ती सम्राट हुए। राजा ययाति की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जो ब्राह्मण थी, और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा जो क्षत्रिय थी। राजा ययाति को देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। इनमें से राजा यदु और राजा पुरु पराक्रमी हुए। राजा यदु से यदुवंश की उत्पत्ति हुई। राजा यदु के वंशजों को यदुवंशी यानी यादव कहा गया। और राजा पुरु से पुरुवंश की उत्पत्ति हुई। पुरु के वंशजों को पौरव कहा गया। पुरु के पौरव वंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए, जिनके नाम पर पौरव वंश का नाम कुरु वंश हुआ। यादव वंश में आगे चलकर बहुत महान राजा हुए। उन राजाओं के नाम पर अलग अलग वंशों की यानी कुलों की उत्पत्ति हुई। जैसे है राजा से है वंश, राजा वृष्णि से वृष्णि वंश, राजा चेदी से चेदी वंश। यह सब यदुवंश की ही शाखा मानी गई। यादव वंश में आगे भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम जी हुए, और पुरु यानी कुरु वंश में कौरव पांडव हुए। तो यह रही चंद्रवंश की उत्पत्ति और उसके विस्तार की जानकारी। ऋषि चंद्र से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, और उनके वंश में जो जो महान राजा हुए, उनके नाम से अलग अलग कुलों उत्पत्ति हुई। यह सारे कुल चंद्रवंश से उत्पन्न हुए, इसलिए चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए। इसी परंपरा में महाराष्ट्र पर शासन करने वाले वाकाटक, चालुक्य, कोकण के मौर्य, देवगिरी के यादव, यह चंद्रवंशी मराठा राजवंश हुए। मराठा जाति में 96 कुल में से 40 कुल चंद्रवंशी है। उनके नाम आगे देते हैं। आंग्रे, आंगने, इंगले, खड़तरे, खैरे, गव्हाने, गायकवाड़, चालुक्य। जगताप, जगदाले, जगधने, जाधव, धवले, ढेकले, तुवर, दरबारे। देवकांते, धायबर, धुमाल, नलावड़े, नालिंधरे, पांसरे, पांढरे, पिंगले। फड़तरे, फालके, फाटक, बागराव, भोवरे, मालपे, माने, मांबर। मोरे, मोहिते, रेणुसे, लाड, शंखपाल, शिरके, सावंत, हरफले। तो दोस्तों, यह रहे चंद्रवंशी मराठा कुलों के नाम। ऐसी ही मराठा इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराम।